वेस्ट बंगाल का पॉलिटिकल माहौल वैसे ही काफी टाइम से वोलेटाइल चल रहा है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के बीच एसआईआर, वोटर लिस्ट और इलेक्शन प्रोसेस को लेकर कांस्टेंट टेंशन चल रही है। और जब ये बहस थोड़ी शांत होने का नाम भी नहीं ले रही थी, तभी एक और इम्पोर्टेंट एजेंसी ग्राउंड पर आ गई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। और फिर जो हुआ उसने बंगाल की पॉलिटिक्स को एक और लेवल पर पहुंचा दिया। तो क्या है ये पूरा मामला, और क्या ईडी ने वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी को इनडायरेक्टली रेड किया है, और क्यों मामला इतना इंटेंस हुआ कि ईडी सीधे वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट जा पहुंची है? चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं। आज सुबह कलकत्ता में जो सीन दिखे वो किसी नॉर्मल रेड जैसे नहीं थे। ये सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, ये एक डायरेक्ट पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन थी। जैसे ही खबर आई कि ईडी ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक से लिंक्ड लोकेशंस पर रेड शुरू कर दिए हैं, तो स्टेट की रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस अलर्ट मोड में आ गई। और जब पता चला कि ये रेड प्रतीक जैन के घर और आईपैक के ऑफिस पर हो रही है, तो मैसेज क्लियर था कि मैटर सेंसिटिव है। अब समझने की जरूरत है कि आईपैक, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, ममता बनर्जी और टीएमसी को इलेक्शन स्ट्रैटेजी, वोटर डेटा एनालिसिस एंड डिजिटल कैंपेन प्लानिंग में हेल्प करती है। ये बूथ लेवल सर्वेस, पब्लिक फीडबैक और विजिबिलिटी रिपोर्ट्स के थ्रू पार्टी को बताता है कि कहाँ स्ट्रॉन्ग है और कहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए। प्रतीक जैन, जो आईपैक के की फंक्शनरी है, टीएमसी के आईटी ऑपरेशंस कोऑर्डिनेट करते हैं। फाइनल डिसीजंस ममता बनर्जी ही लेती है, आईपैक सिर्फ स्ट्रेटेजिक इनपुट देता है। अब ईडी ने 2 की जगह पर सर्च कंडक्ट किए। पहली लोकेशन थी प्रतीक जैन का लाउडन स्ट्रीट रेसिडेंस, दूसरी जगह थी आईपैक के ऑफिस, जो सॉल्ट लेक सेक्टर 5 के गोदरेज वाटर साइड बिल्डिंग के 11th फ्लोर पर सिचुएटेड है। पर जैसे ही रेड की खबर आई तो टीएमसी लीडर सॉल्ट लेक ऑफिस के बाहर असेंबल होने लगे और सिचुएशन टेंस हो गई। और फिर एंट्री होती है वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी की खुद। वो जो बोलती है वो सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं, वो हेडलाइन बन जाता है। रिपोर्टर से बात करते हुए उनका पहला एलिगेशन सीधा और शार्प होता है। कहती है कि इट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट दैट द ईडी केम टू आवर ऑफिस टू कलेक्ट कैंडिडेट लिस्ट, पार्टी स्ट्रैटेजी, प्लान्स एंड कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स। स्टेटमेंट के साथ ही ममता बनर्जी ने ये क्लियर कर दिया कि उनके अकॉर्डिंग ये रेड मनी लॉन्ड्रिंग से ज्यादा पॉलिटिक्स के लिए हो रही है। उनका कहना है कि ईडी का ऑब्जेक्टिव पैसा नहीं, पार्टी का इंटरनल डेटा है। और यहीं से ममता बनर्जी का टोन अग्रेसिव हो जाता है और डायरेक्टली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह पर ब्लेम डालते हुए कहती है कि द नास्टी एंड नॉटी होम मिनिस्टर who cannot keep the country safe is behind this. अमित शाह wants to collect our party's candidate list. अब ये लाइन सिर्फ एक एक्यूजेशन नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल चैलेंज भी था। इसके बाद वो सवाल रिपीट करती है कि व्हाट इफ आई रेड द बीजेपी पार्टी ऑफिस, व्हाट विल बी दी फॉलो। पर यहीं से स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है, बिकॉज ईडी का वर्जन बिल्कुल अलग है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि ये रेड्स फेक गवर्नमेंट जॉब स्कैम एंड मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। ईडी के मुताबिक ये ऑपरेशन सिर्फ कलकत्ता तक लिमिटेड नहीं था। 15 लोकेशंस पर साइमल्टेनियस सर्चेस हुए। मुजफ्फरपुर और मोतिहारी बिहार, एर्नाकुलम, पांडलम, अडूर, कोडूर केरला, चेन्नई तमिलनाडु, राजकोट गुजरात, गोरखपुर, प्रयागराज और लखनऊ उत्तर प्रदेश और मल्टीपल लोकेशंस इन वेस्ट बंगाल। ईडी ने कहा कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग का केस है जो फेक गवर्नमेंट जॉब्स के नाम पर लोगों को ठग रहा था। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक, while the scam was initially detected in the name of Indian Railways, the investigation revealed that it covers over 40 other government organizations and departments. अब इन डिपार्टमेंट्स में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इंडियन पोस्ट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हाई कोर्ट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, बिहार गवर्नमेंट, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, राजस्थान सेक्रेटेरिएट जैसे बड़े बड़े नाम भी शामिल थे। स्कैम्स का मोडस ऑपरेंडस काफी शॉकिंग था। फेक ईमेल आईडीज बनाई गई जो बिल्कुल ऑफिशियल गवर्नमेंट डोमेन जैसी लगती थी। काउंटरफिट ज्वाइनिंग लेटर्स इशू किए गए और लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए कुछ विक्टिम्स को 2 से 3 महीने की सैलरी भी दी गई। उन्हें दिखाया गया जैसे वो आरपीएफ पर्सनल, टिकट चेकर्स, टीटीस या टेक्नीशियंस के रूप में अपॉइंट हो चुके हैं। अब ईडी का कहना है कि इसी स्कैम से लिंक्ड मनी ट्रेल को फॉलो करते हुए आईपैक से कनेक्टेड लोकेशंस तक पहुंची इन्वेस्टिगेशन और उनके अकॉर्डिंग रेड्स टैंजिबल एविडेंस के बेसिस पर हो रही थी, पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए नहीं। पर वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी के ऐसे बीच में आने से मामला ऐसा बिगड़ा कि ईडी सीधे कलकत्ता हाईकोर्ट जा पहुंची है, ये एलिगेशन लगाते हुए कि वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने उनकी इन्वेस्टिगेशन में बाधा डाली है और साथ ही एविडेंस भी रिमूव किया है। अब उम्मीद तो है कि कलकत्ता हाईकोर्ट इस मामले की हियरिंग कल जल्दी कर लेगी, लेकिन टीएमसी का काउंटर नैरेटिव बिल्कुल क्लियर है। पार्टी का कहना है कि सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज इलेक्शन से पहले हो रहा है। ममता बनर्जी ने डायरेक्टली इसे अपकमिंग इलेक्शन से जोड़ते हुए कहा कि ऑन वन साइड दे आर डिलीटिंग द नेम्स ऑफ वोटर्स बाय कैरिंग आउट द एसआईआर इन वेस्ट बंगाल बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस, दे आर कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट माई पार्टी।
और वहीं ममता बनर्जी ने लीगैलिटी पर भी सवाल उठाया था। उनका सीधा सवाल था कि इज इट द ड्यूटी ऑफ द ईडी एंड द होम मिनिस्टर टू कलेक्ट कैंडिडेट लिस्ट, पार्टी स्ट्रेटजी एंड पार्टी प्लैट्स। और फिर आया वो कंपैरिजन जो पूरे दिन का सबसे कंट्रोवर्शियल मोमेंट भी बन गया था। ममता बनर्जी ने कहा था कि इफ आई गेट बीजेपी पार्टी डॉक्यूमेंट्स व्हाट विल बी द रिजल्ट। अब इस एक सेंटेंस ने पूरी डिबेट को कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक राइट्स के फ्रेम में डाल दिया था। पर बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन देखने को मिला है। लीडर ऑफ अपोजिशन शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर फेडरल एजेंसी के काम में इंटरफेरेंस का एलिगेशन लगाया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी हैज अ हिस्ट्री ऑफ डिसरप्टिंग द वर्क ऑफ द सेंट्रल एजेंसी। व्हाट ममता डिड टुडे वाज ऑब्स्ट्रक्ट द इन्वेस्टिगेशन। ईडी विल श्योरली टेक एक्शन अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर एज वेल यूजिंग इट्स पावर। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच एक और इम्पोर्टेंट लेयर है आईपैक का रूल। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी जो प्रशांत किशोर ने 2014 लोकसभा इलेक्शन से पहले फाउंड की थी, मल्टीपल पार्टीज के साथ काम कर चुकी है। 2019 के बाद से आईपैक और टीएमसी का कोलैबोरेशन काफी स्ट्रॉन्ग रहा है, स्पेशली इलेक्शन स्ट्रैटेजी और डिजिटल ऑपरेशंस के लेवल पर। इसलिए जब ईडी टीएमसी के आईटी हेड और आईपैक के की फंक्शनरी के घर और ऑफिस पर रेड करती है तो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस अनअवॉइडेबल हो जाते हैं। वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने पूरे एपिसोड को समराइज करते हुए कहा कि दिस इज नॉट लॉ एनफोर्समेंट, इट इज पॉलिटिकल वेंडेटा। आज बंगाल की पॉलिटिक्स एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां ईसीआई के साथ वोटर लिस्ट पर झगड़ा चल ही रहा है और ईडी के साथ रेड और डॉक्यूमेंट्स को लेकर नया कन्फ्रंटेशन शुरू हो चुका है। सेंट्रल एजेंसीज अपना काम कह रही है, स्टेट गवर्नमेंट मिसयूज का एलिगेशन लगा रही है। तो सच क्या है ये तो कोर्ट्स डिसाइड करेंगे अगर ये मैटर कोर्ट्स तक जाता है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि इंडिया में जब पॉलिटिक्स, इलेक्शन और सेंट्रल एजेंसीज एक ही फ्रेम में आ जाते हैं तो रेड सिर्फ रेड नहीं रहती, वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी बन जाती है। और बंगाल की इस कहानी में ड्रामा अभी खत्म बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।